तो ये नेम स्पेस कैसे काम कर रहा है कुबरनेटिस में, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, हमें ऑडिबल प्रॉपरली? Yes, sir. सो नेम स्पेस एक क्या होता है, एक आइसोलेशन लेयर होता है जो हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर में यूज हो रहा है। ओके, तो अगर आप बोलोगे कि ये कैसे आइसोलेशन कर रहा है, ओके, तो कुबरनेटिस क्लस्टर में मैंने जैसे बताया था, जो डिफॉल्ट नेमस्पेस होता है वो चारों होते हैं, राइट। एक होता है आपका डिफॉल्ट, एक होता है आपका क्यूब सिस्टम, ओके, एक होता है आपका क्यूब नोड रिलीज, ओके, और क्यूब नोड, और एक होता है क्यूब नोड लोकल और समथिंग। ओके, सो ये चारों जो नेमस्पेस होता है जब हम क्लस्टर सेटअप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आता है। ओके, तो अगर आप एक न्यू नेमस्पेस क्रिएट करना चाहते हो तो उसको भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसको क्रिएट करने से पहले हमको समझना चाहिए ये नेमस्पेस क्यों चाहिए हमको। ओके, उसके रिक्वायरमेंट क्या है कुबरनेटिस में। ओके, तो उसके बारे में हम समझेंगे। ओके, मान लीजिए कि ये एक टीम है, ओके, और ये एक टीम है। ओके, तो ये दोनों टीम पे टीम 1 एंड टीम 2, ये दोनों टीम पे हमारा क्या होता है, जो हमारा यूजर है वो काम कर रहे हैं। ओके, तो मान लीजिए कि ये एक यूजर है और ये भी एक यूजर है और ये भी एक यूजर है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ यूजर होंगे, राइट, और यहाँ पे भी कुछ यूजर हैं। तो ये जो यूजर हैं, मतलब हम क्या करते हैं, इनमें सेपरेशन करते हैं। जो भी यूजर काम करेंगे, अगर इधर ये टीम 1 पे हो सकते हैं या टीम 2 पे हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक लेयर क्रिएट करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं उन दोनों के बीच में। अगर मान लीजिए कोई तीसरा बंदा होगा जो दोनों टीम पे काम करना चाहता है, मान लीजिए ये एक बंदा है, ये एक यूजर है, ये चाहता है कि मैं टीम 1 के साथ काम करूं और टीम 2 के साथ काम करूं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, परमिशन भी देते हैं, तुम टीम 1 के साथ काम कर सकते हो, तुम टीम 2 के साथ भी काम कर सकते हो। इस केस में हमारा क्या आता है, एक परमिशन का भी पॉजिटिव आता है। ओके, परमिशन आता है। ओके, परमिशन किसको हम देते हैं, यूजर को देते हैं, राइट। तो ये यूजर को परमिशन के लिए भी हम लोग इसको नेम स्पेस को यूज कर सकते हैं। ओके, सेकेंड यूज केस, मान लीजिए मान लीजिए कि ये एक नेम स्पेस है और एक फोल्डर है, और उस फोल्डर में कुछ यहाँ पे हमारा डाटा है, ये एक डाटा है, ये एक डाटा है, ये एक डाटा है, और ये एक डाटा है, और ये एक डाटा है, और ये एक डाटा है। तो हम चाहते हैं कि मान लीजिए टीम 1 जो यूजर इस नेमस्पेस को काम कर रहा है, मान लीजिए उसको इतना रिसोर्सेस नहीं चाहिए। मतलब हम अगर इसको रिसोर्स देंगे, सीपीयू हम उसको दे देंगे, तुम 4 कोर का सीपीयू ले लो, ओके, और मेमोरी 8 GB का ले लो। ओके, हम ये जो स्पेसिफिकेशन हम देते हैं, मतलब ये कोर सीपीयू और मेमोरी, ये किसको दे रहे हैं, ये यूजर को नहीं दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, ये नेमस्पेस को देते हैं। ओके,
ये जो रिसोर्स है, मतलब ये मेरा सीपीयू और मेमोरी, ये एक हमारा रिसोर्स होता है, राइट। इस रिसोर्स को यूज करके हम काम करेंगे, राइट। तो ये होता है हमारा रिसोर्स। तो रिसोर्स को अगर हम डिफाइन करते हैं, ओके, ये रिसोर्स किसको देते हैं? हम लोग नेम स्पेस को देते हैं। ओके, मान लीजिए मेरा नेम स्पेस का नेम क्या है? टीम वन। ओके, तो मैं क्या किया, ये जो टीम वन है, मैं उसको ये टीम वन जो नेम स्पेस है, मैं उसको रिसोर्स दे दिया। तुम काम कर सकते हो, इसमें 4 कोर का सीपीयू और 8 GB रैम मैं आपको दे सकता हूँ, यहाँ पे आप काम कर सकते हो। ओके, मान लीजिए कि ये जो टीम टू है, ये कुछ डिफरेंट एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और कुछ लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पे काम होने वाला है। ओके, तो हम तो क्या कर सकते हैं, इसको भी आइसोलेशन कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो नेम स्पेस है टीम टू है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सीपीयू दे सकते हैं और मेमोरी दे सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि ये नेम स्पेस को हम रिसोर्स देना चाहते हैं, तो सिमिलरली आप सीपीयू 8 कोर का दे सकते हो। ओके, और उसके बाद मेमोरी 16 GB का दे सकते हो। ओके, जो किसको होगा, ये आपका नेम स्पेस मीन्स शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं एनएस। ओके, ये जो नेम स्पेस है, मैं देना चाहता हूँ टीम टू को। ओके, तो मतलब यहाँ पे समझ में आ गया कि हम लोग ये नेमस्पेस को परमिशन के लिए भी, यूजर परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और हमारा जो वर्किंग प्रोसेस होता है क्लस्टर के अंदर, हमारा अगर बड़ा सा एक क्लस्टर होगा, तो मैं आज पर माई रिक्वायरमेंट मैं एक नेमस्पेस क्रिएट कर सकता हूँ और उसमें जितना भी रिसोर्सेस चाहिए, मैं उसको भी सेपरेट करके दे सकता हूँ। उस केस में भी आप नेमस्पेस को यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो सेकेंड चांसेस है, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस as per requirement within तो ये सेकेंड यूज केस है। तो हमारा एक आइसोलेशन लेयर हम क्रिएट करते हैं, मतलब मैं यहाँ पे एक नेमस्पेस क्रिएट करूंगा और उस नेमस्पेस के रिक्वायरमेंट जितना होता है, मैं रिसोर्स भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो इस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, नेमस्पेस को यूज करते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं आइसोलेशन। ओके, तो मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक सिनेरियो बोलता हूँ, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा। ओके, मान लीजिए ये एक बंदा है जो हमारा टीम पे नया ज्वाइन किया हुआ है। ओके, तो ये एक डेवऑप्स इंजीनियर है और ये हमारा टीम पे न्यू ज्वाइन किया हुआ है। ओके, तो जब ये हमारे टीम पे ज्वाइन किया हुआ है, जो हमारा सिस्टम मतलब हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर का जो एडमिन यूजर है, जो परमिशन देता है, ओके, तो वो क्या करते हैं, उसको एक रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब कंपनी लेवल पे मेल करते हैं। ओके, मेल करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, इसको कौन सी नेमस्पेस का परमिशन चाहिए और इसका एक्टिविटी क्या होगा, इसको डिपेंड करके ये जो हमारा एडमिन होते हैं, ये परमिशन देते हैं। ओके, मान लीजिए कि ये जो बंदा है, इसका नेम है एबीसी। ओके, ये ज्वाइन किया। ओके, और उसको बोल दिया कि मुझे मेल भेज दिया कि मुझे क्लस्टर को परमिशन दे दो। ओके, तो क्लस्टर को परमिशन देने के लिए
आपकी जो टीम है, टेक्निकल लीड होंगे, वो बोलेंगे कि ये जो बंदा न्यू बंदा है, हम लोग उसको सब कुछ क्लस्टर का एक्सेस नहीं देंगे। कुछ पर्टिकुलर नेम स्पेस को जहां पे ये काम करेगा, उस पर्टिकुलर नेम स्पेस को उसको परमिशन देंगे, देखते हैं ये कैसा काम करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लस्टर कंप्लीट एक्सेस देंगे। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो बंदा है आने के बाद, मान लीजिए कि ये ज्वाइन करने के बाद उसको टीम 1 जो नेम स्पेस है, इसको परमिशन चाहिए। ओके, परमिशन फिर कैसे देंगे, उसको कैसा परमिशन, रीड राइट, ओनली रीड, ओके, डेवलपर, ओके, ये सब कुछ परमिशन होते हैं। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले चूज करते हैं कौन सी नेम स्पेस चाहिए। ओके, तो यहाँ पे तो मिल गया उसको नेम स्पेस का। ओके, ये नेम स्पेस हो गया आपका टीम 1 का, राइट। उसके बाद आता है, एक होता है रीड, ओके, एक होता है राइट। ओके, और ऐसा भी हो सकता है ओनली रीड परमिशन भी दिया जाता है। ओके, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब हमारा ये परमिशन दे देंगे, उसके बाद एक क्यूब कॉन्फ़िग फाइल मिलेगा। जैसे मैंने बताया था, थ्रू दी क्यूब कॉन्फ़िग फाइल तुम लोग क्लस्टर को एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो ये जब हम सिलेक्ट कर देंगे, जो परमिशन देने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक क्यूब कॉन्फ़िग फाइल जनरेट होता है। ओके, ये क्यूब कॉन्फ़िग फाइल हम लोग क्या करते हैं, ये जो बंदा एबीसी ज्वाइन किया हुआ है, इसको मेल कर देते हैं। ओके, जब ये क्या करेगा, इस क्यूब कॉन्फ़िग फाइल को यूज करेगा, मतलब उसके जो डायरेक्टरी होगा वहां पे कॉपी करके और फाइल का लोकेशन दे के भी एक्सेस कर सकता है। ओके, यूज द क्लस्टर। ओके, तो ये बंदा क्या करेगा, इस क्यूब कॉन्फ़िग फाइल के साथ यूज करके इस क्लस्टर को, हमारा क्लस्टर को एक्सेस कर सकता है। ओके, तो ये होता है सिनेरियो। एक बंदा अगर नया आएगा तो उसके लिए हम लोग कैसे परमिशन देंगे। ओके, ये हो गया एक सिनेरियो। ओके, जो सेकंड सिनेरियो है, ओके, मैं बताता हूं। समझ में आता है या नहीं? हेलो, एनी डाउट? हाँ सर, एक सर ये क्यूब कॉन्फ़िग कौन जो फाइल रहेगी उसमें हम मतलब पर्टिकुलर नेम स्पेस का वो देंगे कि किसको मैं एक्सेस करना किसको नहीं। हाँ हाँ, इसमें क्या होता मैं है, मैं बताता हूँ। अगर जो नेमस्पेस आप सिलेक्ट करोगे ना, उस नेमस्पेस के लिए आपको बस परमिशन होगा, उस क्यूब कॉन्फ़िग फाइल में लिखा होगा कौन से नेमस्पेस के लिए। ओके, ये ऑटो जनरेटेड होती है, हम मैनुअली बनाते हैं। नहीं देखो, ये कुछ कुछ कंपनी में क्या करते हैं, उसको यूआई मोड करके रखते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक सर्विस अकाउंट जनरेट करता है, और उसके लिए क्लस्टर रोल एंड क्लस्टर बाइंडिंग क्रिएट करके आप लोग बस कौन से नेम स्पेस, ये डिपेंड होता है कंपनी लेवल पे किसका क्लस्टर कैसे सेटअप हुआ है। ओके, कोई तो मैनुअली तो नहीं होता है, बेसिकली वो यूआई मोड पे डेवलप करते हैं जो एडमिन यूज करते हैं। तो उस केस में ये क्या करते हैं, बस आपको सिलेक्ट करना है, क्रिएट करना है यूजर नेम, और आपको सिलेक्ट करना है आपका नेम स्पेस, कौन से नेम स्पेस को, और किस टाइप की परमिशन चाहिए। बस इतना डालने के बाद वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है क्यूब कॉन्फ़िग फाइल सबमिट करने के बाद। ओके, बट कुछ कंपनी में क्या होता है, मैं दिखाऊंगा मैनुअली हम कैसे कमांड लाइन के थ्रू एक परमिशन देंगे। इसके रिगार्डिंग में जो सर्विस अकाउंट ये सब कुछ पढ़ाऊंगा थोड़ा आगे जाने के बाद। बट यहाँ पे कुछ क्लस्टर रोल एंड क्लस्टर बाइंडिंग, ओके, उस केस की टाइप होता है, बट बैकएंड में होता है। ओके, तो ये चीज कंपनी लेवल पे वो तो मैनुअली एक बंदा करेगा तो टाइम लगेगा, राइट। तो इसके लिए उसको ऑटोमेशन करने के लिए वो कंपनी लेवल पे यूआई यूज करते हैं। ओके, वो खुद यूज करते हैं एक यूआई। ओके, ये अपना सिर्फ कोर और मेमोरी है, स्टोरेज कैसे एलोकेट होता है नेम स्पेस को?
मैं वही वही सिनेरियो पे आ रहा हूँ। ओके, ओके। उसी उसी सिनेरियो पे एक सिनेरियो चला गया ना, जो मैं रिसोर्स कैसे देंगे, राइट? ओके ओके, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। Shrikant, before going to that level, please can you brief again if you don't mind? Just थोड़ा clumsy हो गया मेरे को. ये जो Don't mind, sorry. ये जो परमिशन के लिए नहीं नहीं, एग्जाम्पल वो जो का। नेम स्पेस का जो आप स्टार्टिंग से दिखाया ना, डोंट माइंड, सॉरी. ओके ओके ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, मैं जो नेम स्पेस बताया, ये नेम स्पेस में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक आइसोलेशन लेयर होता है हमारे क्लस्टर के अंदर। ओके, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक नेमस्पेस बनाया। ओके, एक मान लीजिए कि एक टीम वन है। ओके, और टीम टू है। ओके, टीम वन में कुछ बंदे होंगे काम करेंगे, राइट? और सिमिलरली टीम टू में भी कुछ बंदे होंगे काम करेंगे। तो ये काम कैसे करेंगे, हम लोग उसको परमिशन देंगे तो वो टीम वन पे काम करेंगे ना, राइट? तो Right. इसके लिए हमारा नेमस्पेस, मान लीजिए ये टीम वन के रिटर्न में मैं बोलता हूँ ये टीम वन नहीं है, टीम वन एक नेमस्पेस है। ओके, तो इस नेमस्पेस में अगर जो भी हमारा पॉड क्रिएट होगा, ओके मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ओके, इस नेम स्पेस में जो भी पॉड क्रिएट होगा, हम लोग उसको मेंशन करेंगे कौन सी नेम स्पेस में क्रिएट होगा। ओके, और कोई जो बंदा क्रिएट कर रहा है, मतलब मैं मैनिफेस्ट फाइल लिख रहा हूँ, यूजर हूँ। ओके, तो इस यूजर इस नेमस्पेस में मैं क्रिएट कर सकता हूँ या नहीं, मैं पॉड क्रिएट कर सकता हूँ या नहीं, उसके लिए तो मुझे परमिशन चाहिए, राइट? Right. टीम वन पे मैं खेलने के लिए, मान लीजिए टीम एक क्रिकेट टीम है, मैं इस टीम पे अगर क्रिकेट खेलूंगा तो उसके लिए मुझे परमिशन चाहिए, राइट? तो Right. सिमिलरली ये इस टीम वन जो नेमस्पेस है, इस नेमस्पेस पे मैं अगर कुछ काम करना चाहता हूँ तो मुझे परमिशन चाहिए, राइट? तो उसको एक हमारा आइसोलेशन लेयर के क्रिएट करता है, जिसके थ्रू ये जो बंदा यूज करेगा उस नेम स्पेस को, उसको परमिशन भी चाहिए। ओके, यूज केस Right. में बता रहा हूँ नेम स्पेस का। ओके, तो यहाँ पे आप परमिशन के लिए भी नेम स्पेस को यूज कर सकते हो। ओके, और क्या होता है, अगर टीम वन पे जो भी काम होगा इसी नेम स्पेस पे होगा, राइट? तो Right. इसके अंदर जो भी हम सर्च करेंगे इसी नेम स्पेस के अंदर हम लोग को मिलेगा जो भी पॉड। ओके, तो Okay. अगर मान लीजिए और एक टीम है, ओके, और एक सिनेरियो है। ओके, तो अगर ये टीम के लिए मुझे जितना भी रिसोर्स चाहिए, ये नेम स्पेस के लिए मुझे जितना भी रिसोर्स चाहिए, मैं यहाँ पे अलोकेट कर सकता हूँ। मान लीजिए कि ये वाला जो नेम स्पेस होगा, अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो 4 कोर सीपीयू देता हूँ और 8 GB रैम देता हूँ, मतलब मेरा जो भी रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट होगा उसके नीचे होगा। ओके, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ओके, Right. मतलब यहाँ पे मैं, एक थोड़ा सा डाउट था सर, ये रिसोर्स से रिगार्डिंग। हाँ हाँ जो रिसोर्स अपन नेम स्पेस पे असाइन कर रहे हैं, हाँ हाँ ये मतलब रिसोर्स पर्टिकुलर नेम स्पेस वाइज ही असाइन होते हैं या पॉड या कंटेनर वाइज भी होते हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ, जब आप जब घर के ऊपर लिमिट लग जाएगा, मतलब बाउंड्री लग जाएगा, आप जो भी काम करोगे उस बाउंड्री के नीचे करोगे कि नहीं, अंदर काम करोगे कि नहीं, राइट? यस तो यस। मैंने बता दिया कि इस फोल्डर का जो साइज है ये 4 कोर का होगा और 8 GB का होगा। अगर उसके अंदर जो भी क्रिएट होगा उसके नीचे भी तो होगा ना, उसके लिमिट के अंदर तो होगा ना, राइट? उस लिमिट नहीं, से ज्यादा। मैं ये पूछ रहा था, जैसे पर्टिकुलर मेरे को एक कोई कंटेनर बनाना जो कि पर्टिकुलर किसी जॉब पे काम करती है, और उस जॉब को रिसोर्सेस में मतलब डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन हाँ। करना पड़ेगा, आपको अच्छा, तो डिफाइन कर। वो बाई डिफॉल्ट उठाएगा तो वो उससे उठाएगा, और डिफाइन भी करेंगे तो भी नेम स्पेस के रिसोर्स में से उठाएगा। राइट 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 राइट। ओके, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे टीम टू एक नेमस्पेस है उसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, रिसोर्स देने के लिए चाहता हूँ, तो इस रिसोर्स को भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ, राइट? तो यहाँ पे परमिशन वाइज आप लोग आइसोलेशन कर सकते हैं यूजर को, और यहाँ पे आप रिसोर्स वाइज भी आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, मान लीजिए कि ये डेव नेम स्पेस होगा और ये होगा आपका क्यूए नेम, क्यूए टीम होगा। तो डेव टीम पे जो भी काम होगा, डेव टीम पे जो भी यूजर होंगे तो उसको हम डेव नेम स्पेस से परमिशन दे देंगे, राइट? और जो क्यूए बंदा होगा उस क्यूए नेम स्पेस को उसको परमिशन दे देंगे। ओके, जो भी काम करेगा इस नेम स्पेस पे करेगा, वो भी जो काम करेगा यहाँ पे काम करेगा, तो सेपरेट हो जाता है, राइट? आइसोलेशन हो जाता है।
अगर कोई बंदा ऐसा है कि जो टीम 1 पे भी काम करेगा और टीम 2 पे भी काम करेगा, तो उस केस में भी हम लोग इसको भी परमिशन दे सकते हैं। ओके, तुम टीम 1 पे भी डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, टीम 2 पे भी डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। ओके, तो नेम स्पेस को हम आज ए परमिशन के लिए भी यूज कर रहे हैं। ओके, इसके इसके ऐसा अभी ये नेम स्पेस एक पर्टिकुलर यूजर के लिए क्रिएट कर रहा है, चीजें टीम टीम आज ए है टीम के लिए, आज ए टीम के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। के लिए। हाँ, मान लीजिए कि आपका प्रॉड है, प्री प्रॉड है। ओके, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ओके, एनवायरमेंट 2 एनवायरमेंट है। ओके, डेव है और प्रॉड क्या है। बोला ओके, है अपना जो लिनक्स का ऐसा होता है, रूट नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा था, रूट इज ए हाईएस्ट परमिशन वाला है उसका। ओके, अभी मैं नेम स्पेस से जब मैं क्रिएट करने जाऊंगा, आप बोले कि यूजर है। ओके, अगर मेरे को एक्सेस रहेगा वो पर्टिकुलर नेम स्पेस के लिए तो मैं क्रिएट करूंगा। मैं अभी रूट बोलता हूँ ना, तो एक हायर क्या परमिशन वाला। ये एडमिन परमिशन होता है। ओके, क्यूब क्यूब कॉन्फ़िग जो फाइल होता है, आप जो रूट बोल रहे हो उसको हाँ हम बोलते हैं एडमिन परमिशन। हाँ, ओके, ओके, तो इसमें एडमिन है, हाँ एडमिन है। राइट? हम सो ही हैज गॉट एवरीथिंग, ही कैन चेक एवरीथिंग, राइट? ही कैन, ओके। जस्ट ए बट सेकेंड, उसमें भी वो आई एम एडमिन शोइंग जाके यू। वो पर्टिकुलर यूजर का कुछ देख नहीं सकता है। ये मैं बता देता हूँ आपको, आप क्यों कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे एक कॉन्फ़िग फाइल है, राइट? ओके, तो यहाँ पे मैं vi करता हूँ, एडिट करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजर क्या लिखा हुआ है, कुबरनेटिस एडमिन, राइट? दिस एडमिन करके। तो ये अगर ये हम्म, क्यूब कॉन्फ़िग फाइल को आपके पास मिल जाएगा ना, ओके, तो आप इस क्लस्टर के लिए खत्म। एडमिन यूजर हो जाओगे। ओके, ओके, तो आप एडमिन यूजर हो करेक्ट जाओगे। करेक्ट करेक्ट। ओके, हाँ नहीं, मेरा क्वेश्चन वही था, मतलब यू इफ यू आर द यूजर यू हैव एवरीथिंग, राइट? सो यू कैन एक्सेस एनी ऑफ द नेम स्पेसेस, आप कुछ भी एक्सेस कर सकते तो इसीलिए तो हम लोग नेमस्पेस वाइज हम परमिशन देते हैं। ओके, तो मैं अगर हो। परफेक्ट परफेक्ट, सुरेश को बस डेव नेम स्पेस दूंगा ना, आप और कुछ नहीं हाँ तो देख देव सकते का हैं, बस आप डेव का देख सकते हो। ओके, पासवर्ड, हाँ, तो अपने ईटीसी पासवर्ड में अपन कॉन्फ़िग फाइल में जैसे मेंटेन करते हैं ईटीसी पासवर्ड फाइल में। ओके, रूट का जो है तो उसमें आप यूजर डाल देंगे, तो वैसे तो इट इज सेम हाँ लाइक दिस हाँ, कॉन्फ़िग फाइल वेयर यू कैन मेंशन, राइट? ये क्यूब कॉन्फ़िग फाइल जो है ना, ओके, आप अगर आपकी विंडोज जो हाँ यूजर लोकेशन होता है उसके अंदर डाल दोगे या कहीं पे भी डाल दोगे, और उस यूजर जो कॉन्फ़िग फाइल का पाथ अगर आप यूज करोगे, हाँ, ओके, तो क्लस्टर के अंदर आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसमें सर ये सर्टिफिकेट का क्या कंसेप्ट है? कौन सी सर्टिफिकेट का? अभी जो फाइल में आपने दिखाया था वीआई कॉन्फ़िग। ओ, ये क्लस्टर क्लस्टर सर्टिफिकेट होता है। ओके, सॉरी, क्लस्टर सर्टिफिकेट होता है। ओके, तो उसको भी रिन्यूअल किया जाता है। ओके, ये इसको ये कहाँ से मिलता है, और मतलब हम लोग खुद ही जनरेट करते हैं क्या, परचेस नहीं नहीं करते हैं, नहीं वो कुछ रहता है क्या? नहीं 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 नहीं, बस उसको क्रिएट करना पड़ता है और रिन्यूअल करना पड़ता है, वो ऑटो जनरेट होता है। ओके, और ये जो सर्टिफिकेट आप यूजर वाइज करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली क्लस्टर से उठाएगा। ओके, आपको कोई दिक्कत नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकल जनरेट करता है। ओके, क्लस्टर से। ओके, और उसके अंदर क्लस्टर के अंदर जो क्यूब कॉन्फ़िग फाइल में क्या क्या होता है मैं बताऊंगा प्रॉपरली। ओके, कॉन्फ़िग उसमें दो सर्टिफिकेट है। ओके, ये एक क्लस्टर सर्टिफिकेट है। ओके, और ये क्लाइंट सर्टिफिकेट है यूजर के लिए। ओके, ये क्लस्टर सर्टिफिकेट है, मतलब ये क्लस्टर का एक्सेस करने के लिए, और ये उसका सर्वर का यूआरएल है। ओके, ये आपका मास्टर सर्वर का आईपी। ओके, और उसके बाद ये 46443 पोर्ट पे काम कर रहा है कुबरनेटिस। ओके, ये पोर्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक, ओके, ये एपीआई सर्वर से क्लस्टर से यहाँ तक आ गया आपका
क्लस्टर का डिटेल्स। उसके बाद ये जो कंटेक्स्ट, ये कंटेक्स्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं जब क्लस्टर रोल, क्लस्टर बाइंडिंग इसके बारे में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये कंटेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम परमिशन देते हैं। ओके, और ये यहाँ से यहाँ तक आ गया यूजर का डिटेल्स। ओके, यूजर क्लाइंट सर्टिफिकेट डाटा ये सब कुछ आ गया यहाँ तक। क्लस्टर का डिटेल्स यहाँ से ऊपर तक जो भी है ये क्लस्टर का डिटेल्स। ओके, और कंटेक्स्ट जहाँ पे आ जाता है उसमें आपका यूजर का डिटेल्स आ जाता है। ओके ओके, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग याद रखोगे, मैं बताऊंगा आगे जाके। ओके, हाय श्री, दिस हाँ अजितन। हाँ बोलो। श्री, जो सर्टिफिकेट क्रिएट हो रही है, हाँ हाँ, जब हम क्लस्टर क्रिएट करते हैं उस समय जनरेट होती है ना ये सर्टिफिकेट। राइट 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 राइट। और जो एक सर्टिफिकेट है, एक क्लस्टर सर्टिफिकेट एंड यूजर सर्टिफिकेट है। हाँ हाँ, तो यूजर सर्टिफिकेट एपीआई को ऑथेंटिकेट कर रही है ना शायद, मेरे हिसाब से। ये एपीआई हाँ सर्वर, हाँ एपीआई हाँ सर्वर के। हाँ हाँ, यहाँ पे आपको पता चल गया ना 443। ओके, तो ये यहाँ पे ये जो क्लस्टर का सर्टिफिकेट है और ये जो यूजर का, ये यहाँ से जो यूजर है ना, इसको इसको कम्युनिकेट करता है, ये कम्युनिकेट करता है एपीआई के साथ। ओके, एपीआई के साथ। हाँ हाँ, नहीं तो एपीआई को कैसे समझ पाएगा कि ये यूजर क्या क्या उसको एक्सेस है। हाँ हाँ ओके हाँ हाँ, ठीक ओके, है, ओके, थैंक तो ये क्लस्टर के लिए ये सर्टिफिकेट है। जब यूजर का बात आ जाएगा, ओके, यूजर को परमिशन चाहिए ना, राइट, तब जाके एपीआई समझ पाएगा कि हाँ ये जो बंदा है क्यूब एडमिन, इसको ये फलाना फलाना परमिशन उस है। ओके, तो ये इस सर्टिफिकेट को रीड करता है एपीआई। ओके, यू। या ओके, कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ मैं। ओके ओके, तो हाँ, तो रिसोर्स एंड रिसोर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे एक नेम स्पेस पे। ओके, उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, रिसोर्स मतलब हमारा क्या होता है, एक कोटा होता है हमारा कुबरनेटिस में, हम उसको बोलते हैं रिसोर्स एंड कोटा। कोटा मीन्स आप लोग क्या करोगे, इस नेम स्पेस को क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, वहां पे मेंशन करोगे। ओके, थ्रू दी मैनिफेस्ट फाइल आप क्या करोगे, रिसोर्स कोटा लिखोगे। जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा काइंड में क्या आता है, काइंड में जो आता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो अगर इसको हम मेंशन करेंगे, ओके, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैनिफेस्ट फाइल का, जिसके थ्रू आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो 8 कोर का और 16 जीबी का कैसे हम परमिशन देंगे। ओके, तो मान लीजिए कि मैं एक मैनिफेस्ट फाइल लिख रहा हूँ रिसोर्स कोटा के लिए। ओके, तो पहले हमारा जो मैनिफेस्ट फाइल है, ओके, तो उसमें आता है एपीआई वर्जन, राइट। ओके, और उसमें मैं लिख देता हूँ आपका V1। ओके, उसके बाद आता है आपका क्या, काइंड। तो काइंड पे आपको मेंशन करना पड़ेगा रिसोर्स कोटा। उसके बाद हमारा क्या होता है, मेटा डाटा, राइट। मेटा, ये तो अभी और एक रिसोर्स, सॉरी, ए न्यू वन, मतलब नया काइंड आ गया ना रिसोर्स का। राइट राइट राइट। ये अभी तक था नहीं, रिप्लिका बहुत सारे कुछ से पॉड थे, आगे और आगे इसका जाओगे बहुत कुछ देखते जाओगे। डोमेन ओके था। ओके, तो यहाँ पे मैं ओके देता हूँ ये जो रिसोर्स कोटा होगा। ओके, मैं देता हूँ इस रिसोर्स कोटा का नेम देना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मेरा टीम 2 है। ओके, टीम 2, ओके, टीम 2 कोटा। ओके ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन सी नेमस्पेस के लिए आप देना चाहते हो।
ओके, तो ये यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा नेम स्पेस। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं मेरा कौन सी नेम स्पेस के लिए, टीम 2 के लिए, राइट। यहाँ पे मैंने बताया था ना टीम 2 यहाँ पे है, राइट। तो टीम 2 के नेम स्पेस के लिए मैं यहाँ पे ये रिसोर्स कोटा डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद हमारा क्या आता है, ये आ गया हमारा एपीआई काइंड मेटाडाटा, ये चला गया। उसके बाद हमारा आता है स्पेक पार्ट, राइट। ये जो स्पेक पार्ट में हम लोग डिफाइन करेंगे हमारा कितना पॉड वहां पे होगा, ओके, और यहाँ पे कितना रिक्वेस्ट कर सकता है और उसका लिमिट क्या है। ओके, समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं। मैं यस जो सर। ओके ओके, तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन पार्ट में मैं लिखूंगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, राइट। हार्डवेयर मतलब हमारा सीपीयू और मेमोरी, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हार्डवेयर, हार्डवेयर शॉर्ट फॉर्म हार्ड, ओके, HARD। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे जो पॉड है, ओके सॉरी, जो पॉड है तो कितना चल सकता है, यहाँ पे मैं लिमिट देता हूं नंबर 10 या 5, ओके। यहाँ पे 5 नंबर ऑफ पॉड चल सकता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो पॉड है, ओके, ये कितना रिक्वेस्ट कर सकता है और उसका लिमिट कितना है, ओके। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं लिखता हूं, ओके, पहले मैं उसका लिख देता हूं लिमिट। लिमिट, सॉरी डेटा, ओके, लिमिट्स डॉट मेमोरी, ओके। इसका लिमिट कितना है हमारा, मैंने बताया था 16 जीबी, राइट, 16 जीबी, ओके, सॉरी जीबी, नॉट जीबी, दैट इज जीगा, GI, ओके। उसके बाद हमारा क्या आता है, रिसोर्स मेमोरी, मेमोरी के बाद हमारा आता है लिमिट्स, ओके, डॉट, ओके, और क्या होता है सीपीयू का, राइट, सीपीयू, ओके, और कितना है 8 कोर का, राइट, 8, ओके। ओके, उसके बाद ये हो गया आपका लिमिट्स, राइट। समझ में आ रहा है अभी, ये जो रिसोर्स कोटा है मैं टीम 2 के लिए दे रहा हूं, यहाँ पे टीम 2 है और उसका जो हार्डवेयर का रिसोर्सेस है मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ 8 कोर का सीपीयू और 16 जीबी का रैम, ओके। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये जो सीपीयू, सॉरी, ये जो नेम स्पेस है होगा उसका जो लिमिट है, ओके, ये यहाँ तक जा सकता है, मतलब मैक्सिमम टू उसका है 16 जीबी का और उसका मैक्सिमम सीपीयू है 8 कोर का, ओके। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा पॉड क्रिएट करेंगे, ओके। तो जब हमारा पॉड क्रिएट होगा ये रिक्वेस्ट करेगा, राइट, मुझे ये 8 जीबी से मुझे कितना रिसोर्स मुझे दोगे, ओके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट सीपीयू, ये कितना सीपीयू रिक्वेस्ट कर सकता है, मान लीजिए कि मैं देता हूं 2 कोर का दे सकता है, ओके, 2 कोर सीपीयू का दे सकता है, ओके। उसके बाद फिर रिक्वेस्ट करेगा किसको, मेमोरी को, राइट, रिक्वेस्ट, ओके, ये मेमोरी रिक्वेस्ट कर सकता है कितना जीबी का, मान लीजिए मैं बता देता हूँ 2 जीबी का दे सकता है या 3 जीबी का दे सकता है, ओके।
ओके, तो ये जो फाइल है आपको रिसोर्स कोटा सेट हो गया है, किसके लिए? आपकी ये जो टीम 2 नेम स्पेस के लिए। अभी क्या समझ में आ रहा है या नहीं मुझे बताओ। ये आप लोग का कंफ्यूजन है लिमिट्स एंड रिक्वेस्ट का, राइट? हाँ, श्री सर इसका हार्ड का क्या बताया था आपने? हार्डवेयर है। हार्डवेयर किसको बोलते हैं? सीपीयू मेमोरी को, राइट? ओके ओके। श्री वन क्वेश्चन, हम्म, जो आपने पोर्ट 5 दिया, इट हो के मैक्सिमम पोर्ट हम जो एग्जीक्यूट राइट कर राइट सकते हैं राइट राइट राइट। 5। तो हाँ, जो मेमोरी रिक्वेस्ट हो रही है, सीपीयू रिक्वेस्ट हो रही है, वो 5 पोर्ट के लिए हो रही है टोटल, कि एक पोर्ट के लिए हो रही है? एक एक के मैं एक एक आप मेंशन कर सकते हो। ओके, उससे कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, बट यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा मिनिमम 2 कोर का सीपीयू। ओके, और रिक्वेस्ट कर सकता है, और यहाँ पे 2 जीबी का रिक्वेस्ट कर सकता है। ओके, अच्छा, अब जब बाकी रिमेनिंग जो हमारे पास सीपीयू एंड मेमोरी बच गया, वो 4 पोर्ट कंज्यूम कर सकता है, राइट? हाँ वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। या तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक छोटा सा आप लोग को डायग्राम करके। ओके, तो इस घर में, ओके, मेरे पास अभी ये लैपटॉप, ये मान लीजिए कि ये आपका नेम स्पेस है। ओके, उसमें मैंने बता दिया कि तुम एक काम करो, 8 जीबी का 8 कोर का सीपीयू और 16 जीबी का रैम। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉड बनाऊंगा, ओके, और इस पॉड का साइज है, सीपीयू कोर है सीपीयू है ले गया 2 कोर का, और मेमोरी हो गया आपका मान लीजिए ले गया 2 कोर का। ओके, तो यहाँ से हमारा जो मेन रिसोर्स था, ओके, मतलब ये जो पॉड है ये तो ले गया। ओके, 2 कोर का सीपीयू ले गया और मेमोरी ले गया। तो अभी हमारा 8 जीबी और 8 कोर और 16 कोर से 16 जीबी से 8 कोर से -2 हो गया, राइट? और रह गया हमारा 6 कोर का प्रोसेसर, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो 16 कोर का मेमोरी, 16 जीबी का मेमोरी था, उसमें से 2 ले गया, राइट? ओके, तो इसमें रह गया 14 जीबी का। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पॉड क्रिएट करना चाहता हूँ विद इन ए पर्टिकुलर नेम स्पेस, यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा मुझे रिसोर्स कितना चाहिए और कोटा कितना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैं लिमिट मेंशन करता हूँ, ये मेरा लिमिट है, और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है या नहीं? सर समझ में आ रहा है, पर जो पोर्ट्स में आप 5 नंबर्स दिए, तो 2 कोर ईच हो गया तो 10 कोर हो रहा है ना, तो उतना तो नहीं हो रहा है रिसोर्सेस। नहीं, देखो, मैं नहीं कहता हूं कि तुम हर पॉड के लिए इसका नेम स्पेस का जो जो रिक्वेस्ट है सेम रखो। ये सेम नहीं है। मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि तुम इतना दे सकते हो, नहीं तो तुम एक अच्छा, 1 मतलब कोर का हम दे। इंडिविजुअली भी हाँ मेंशन हाँ कर हाँ सकते हैं। हाँ, बट यहाँ पे मैंने बता दिया कि मेरा 5 पॉड वहां पे चल सकता है। ओके, यानी पॉड का लिमिट है। हाँ, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया इस रिसोर्स में जो कोटा फिक्स कर रहा हूँ वहां पे इतना पॉड यहाँ पे चल सकता है। ओके, सपोज सर मेरे 4 पॉड क्रिएट हुए जिनने सारे रिसोर्स कंज्यूम कर लिए। हाँ, आई नीड वन मोर पॉड शुड बी रन। तो 5th पॉड जो रहेगा उसके लिए रिसोर्स रहेगा नहीं, तो क्या एरर देगा या फिर एरर बाकी पॉड एरर से? एरर 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 मेमोरी एलोकेशन एरर। ओके ओके, और उसका ब्रैकेट में आएगा येलो कलर में अननोन। ओके, और यदि मेरे को किसी जॉब में से किसी कोई हाई कंज्यूम जॉब है उसके लिए मेरे को ज्यादा रिसोर्स चाहिए होता है, अपन ने लिमिट यहाँ लगा रखी है कि 2 GB मेमोरी और 2 CPU से अपन ज्यादा नहीं दे सकते, बट आई नीड अ मोर, देन व्हाट शुड आई देखो देखो, हाँ, ये जो सिनेरियो है, ओके, आप जो बता रहे हो, जो टीम सेटल करते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, ओके, उसमें वो क्या करते हैं, किस रिसोर्स में क्या क्या यूज होगा उसको आइसोलेशन करते हैं, वो बंदे लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।
अगर मान लीजिए फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आ गया और आपको ज्यादा रिसोर्स चाहिए तो उस मैनिफेस्ट फाइल में चेंज कर दो ना भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको चाहिए 16 कोर का, आप 32 जीबी का चाहिए, कर दो 32 जीबी और अप्लाई कर दो, वो कॉन्फ़िगर नहीं तो हो जाएगा। मैनिफेस्ट फाइल में मैं मैनेज कर दूंगा, लेकिन ये जो ये कॉन्फ़िग फाइल जो आपने बताई उसमें तो मैंने लिमिट लगा रखी है ना 2 जीबी और 2 सीपीयू का। वही तो कॉन्फ़िगर हो जाएगा ना, तुम चेंज कर दोगे जब। हेलो 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 हेलो, हाँ बोलो, इधर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ये एनिया और डिपेंड करता है आपका फिजिकल सर्वर जो है, राइट? राइट जैसे राइट राइट। आप 10 जीबी लो, 12 जीबी लो, ठीक चले। हेलो हाँ बोलो हेलो, बोलो, हाँ आवाज आ रहा है। आप कुछ भी लो तो आपके पास जो रिसोर्स रिसोर्स होना सर्वर जो चाहिए, अगर राइट। मैं बोलता हूँ कि एक एल्पा आपके फिजिकल सर्वर में आपके पास वो एल्पार है, जो भी है आपके पास सर्वर है, अगर सर्वर का कैपेबिलिटी है, हाँ और तो उसके पर अपन ये सकते हैं ना, जितना भी है तो वो हाँ ये मैं समझ गया हूँ। जब ये जो ना, अगर मैं ये जो ये या जो फिजिकल का पोटेंशियल समझो 32 जीबी का है या 100 जीबी का है कोर। हाँ एक्चुअली ये जो नेम स्पेस हाँ का जो आप दोगे ना, वो आपकी फिजिकल सर्वर में भी रिसोर्स होना चाहिए। ओके, तब जाके ये जो रिसोर्स होगा वो वहां से उठाएगा, फिजिकल सर्वर से, मतलब आपके नोड से। ओके, तो उसके लिए आपका नोड पे भी रिसोर्स होना चाहिए, ये कोर का सीपीयू। ओके, तो उसके बाद ये क्रिएट कर सकता है। ओके, कि मैंने Siri, I have one question. हाँ हाँ वन मोर। सपोज हमारे पास 3 वर्कर नोड है, ठीक है। ओके ओके। अब इस तरह मैं कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूँ, तो ये तीनों से रिसोर्सेस लेंगे कि एक नोड से लेंगे? ओके परफेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली नेम स्पेस कहता है मैं क्लस्टर को यूज करता हूँ। ओके, मैं यूज नहीं करता हूँ आपकी नोड को। ओके, तो ये आप क्या करोगे जब अप्लाई करोगे, ओके, तो वो क्लस्टर को चूज करेगा। मतलब ये हो सकता है आपका जो नेम स्पेस है ये वर्कर नोड 1 पे हो सकता है, शेड्यूल कर सकता है, वर्कर नोड 2 पे हो सकता है, या वर्कर नोड 3 पे भी हो सकता है, ये तीनों के तीनों को भी ले सकता है। नहीं तो बट वो तो पोर्ट शेड्यूल होगी ना, लेकिन जो आप जो कोटा होगी, ठीक है, हाँ 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 हाँ, कोटा तीनों वर्कर नोड को कंबाइन करके रखेंगे कि एक वर्कर नोड पूरा तीनों को कंबाइन करके, तीनों को कंबाइन करके। ओके, ओह, हाँ क्योंकि ये मास्टर पे चलता है, राइट, नेम स्पेस। ओके, तो मास्टर कंज्यूम करता है, ये तीनों को मिला के रखेगा। ओके ओके, और और कोई? ये फिजिकल सर्वर से एज पर रिक्वायरमेंट, हाँ सर एक क्वेश्चन था, ये फिजिकल सर्वर से एज पर रिक्वायरमेंट रिक्वायर करेगा या अपना रिजर्व करके रखेगा? नहीं, मेरा ही क्वेश्चन था, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बराबर बोला आपने राहुल। ये अगर मैं फिजिकल, मैं वही पूछना चाह रहा था कि अगर मेरा फिजिकली अगर मैंने ब्लॉक कर लिया ये लेम स्पेस को, ओके, मेरा फिजिकल रिसोर्स मेरा यूटिलाइज हो जाएगा ना? अगर मैंने एक बार नेम स्पेस को दे दिया तो मेरा यूटिलाइज होगा। अगर मैं करूंगा तो मैं मेरा रिसोर्स यूटिलाइज नहीं होएगा, राइट? नहीं 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 नहीं, देखो देखो मैं बता रहा हूँ, फिजिकली मैं पीएस मार के देखूंगा। देखो देखो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली मैंने बताया कि ये जो नेम स्पेस होगा उसका रिसोर्स एंड लिमिट्स हो गया 8 कोर का और 16 जीबी का, राइट। ओके, मैंने बताया। ओके, जब ये लिमिट, हाँ मतलब ये इसका लिमिट सेट कर दिया कि मैं 8 कोर तक यूज करूंगा। ओके, जब आप क्रिएट करोगे पॉड उसके अंदर, हाँ आपका एक क्रिएट होगा, 2 क्रिएट होगा, आप जितना हाँ दोगे वो उतना कैच करेगा। ओके, जब आपका 8 कोर कंप्लीट हो जाएगा, ओके हाँ, क्रिएट हो गया। ओके, जब 8 कोर का हाँ कैच टारगेट मैच हो गया, उसके बाद तुम अगर एक नया पॉड शेड्यूल करोगे उस टाइम पे आपका हाँ, एरर आएगा। ओके, जब तक उसके अंदर नहीं आप नहीं नहीं, कुछ भी, मेरा क्वेश्चन, नहीं नहीं मेरा एक मिनट सुरेश, मैं एक्सप्लेन नहीं, करता मेरा हूँ मैं क्वेश्चन क्या मेरा मैं देखो 8 सुरेश जीबी सुरेश और 16। सुरेश एक मिनट मैं एक्सप्लेन करता हूँ श्री सर को। सर ये बोल रहे हैं जैसे मेरे फिजिकल सर्वर में 16 कोर सीपीयू है, 32 रैम है, फाइन। ओके तो ओके जब भी मैं क्लस्टर बनाऊंगा
तो क्वेश्चन शायद सुरेश का भी यही है कि जब क्लस्टर में मैंने दिया है अपना कितना 8 कोर, ठीक है ना, तो 8 कोर में से सपोज पॉड में यूज हो रहा है मेरा 2 कोर, हाँ 4 कोर फ्री है। तो ये जो अपन ने जो यहाँ पर दिया है 16 कोर का, तो इसने फिजिकल सर्वर से 16 कोर रिजर्व कर ली है या फिर नहीं, रिक्वायरमेंट पड़ेगा तब लेगा वो? नहीं नहीं नहीं, वो रिजर्व नहीं करता है। ओके, जब मैंने बताया ना, जब उसके अंदर आप पॉड क्रिएट करोगे उस नेम स्पेस के अंदर, ओके, तब जाके ये क्या करेगा, वहां से रिसोर्स उठाएगा। ओके, मान लीजिए इट मींस यदि मेरा 32 कोर का सीपीयू है, 32 कोर का टोटल सीपीयू और जिसमें से मेरा पॉड में केवल 2 कोर यूज हो रहा है, तो फिजिकल सर्वर के पास 30 कोर फ्री है, राइट? राइट राइट राइट। ओके। जब आप यूज करोगे उसके अंदर, पॉड के अंदर, नेम स्पेस के अंदर पॉड क्रिएट करोगे, तब ये क्या करेगा, वहां से कैच करेगा। ओके, तो ये इसके अंदर जब तक आपका 16 कोर का 32 जीबी का रैम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप चाहते हो उसके अंदर डिप्लॉयमेंट करोगे, तब उसको एरर आएगा। ओके, जब तक आपका कोई पॉड उसके अंदर नहीं चलता है, तब तक कोई रिसोर्स आपका यूज नहीं होगा। ओके, जब आप क्रिएट करोगे उसके अंदर, तब आपका रिसोर्स यूज। नहीं इसमें कैसा होता है, हम मेरा जेवीएम एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा एक जावा का प्रोसेस है। ओके, मैंने जावा को मैंने 18 जीबी और 7 जीबी दे दिया। ओके, सुनो सुनो मतलब सुनो मैंने सुनो, memory दे एक्चुअली दिया। एक्चुअली 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 मैं बता रहा हूँ, कर दिया ना, मैं बता रहा हूँ, ये जावा का प्रोसेस नहीं है। ओके, आप वहां पे डिफाइन करते हो। ओके, जब मुझे कुबरनेटिस का है, ये कुबरनेटिस का ओके, है ना, मैं बोल रहा हाँ बोलो बोलो। हूँ। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, एक कुबरनेटिस प्रोसेस है। अगर मैंने मैंने फील किया कि मैं भी देता हूँ। ओके, आपका वॉइस ब्रेक 4 हो जीबी रहा है। देता हूँ, इसको चालू करता हूँ ना, टेक दैट थिंग। तुम ओके, जब, हेलो हाँ हाँ आवाज आ रहा है, हाँ बोलो। हेलो। हाँ आ रहा है, बोलो बोलो। सुरेश बोलो, आ रहा है आपका आपका आवाज। हाँ, श्रीकांत, मेरे ख्याल से नेटवर्क का इश्यू होगा, इसलिए ब्रेक हो रहा है। राइट मैंने राइट। क्या देखो मैं बता रहा हूँ, ये कहते हैं कि जब हम चालू करते हैं ना, जब हम चालू करते हैं तब रिसोर्स यूज होता है। ओके, जब तक हमारा उसके अंदर पॉड नहीं चलेगा। बराबर। ओके, जब हमारा हाँ, पॉड नहीं हेलो, चलेगा सुनाई तो दे रहा है? हाँ आवाज आ रहा है अभी, हाँ बोलो। तो मैं वही बोल रहा, उसी में मैं वही बोल रहा, मैंने जेवीएम को वो पर्टिकुलर रिसोर्स दे दिया, 4 हम्म जीबी या 8 जीबी, हम्म। जेबर वो पूरा यूटिलाइज नहीं करता है। ओके, जब तक उसको मैं चालू नहीं करेगा वो यूटिलाइज नहीं करेगा। हाँ, मेरा दे तो दिया। वही सेम बोल रहा हूँ यहाँ ओके, पे। वो एग्जस्ट होने तक वो चलेगा। हाँ राइट तो ये भी ऐसे ही मतलब बिहेव करता है, राइट? जब तक चालू नहीं करेगा वो पॉड, ओके, राइट तब तक वो यूटिलाइज नहीं करेगा। और राइट आपका जो है वो फिजिकल मेमोरी दिखेगा until इट वोंट यूटिलाइज इट। ओके, राइट राइट राइट, मैं वही बात बोल रहा क्योंकि था। हम लोग सब ट्रेडिशनल वाले हैं। मेरा तो अभी तक ट्रेडिशनल से पाला पड़ा है ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिशनल ही है। ओके तो ये ओके। सब है जेवीएम। अभी आप कुछ अलग ही कुबरनेटिस है, सब है, क्लाउड व्यू डेवऑप्स चल रहा है। श्रीकांत चलो सर, ठीक है, हाँ बोलो। मेरा कैरी ऑन एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। ये पॉड जैसे हम 5 क्रिएट किए हैं, अगर लेट हम्म से मेरा एक पॉड में लिमिट क्रॉस कर गया, ठीक है, तो हम हम्म। इसको ऑटो स्केलिंग का दे सकते हैं कि अगर इसमें हो गया तो दूसरे पॉड में वो एक दिन पे सेम ना वहाँ पहुंचे। डाल दिए, हाँ, नहीं नहीं, एक दिन पे आप ना वहाँ टंगा के नहीं लगेगा, ऐसे डाल दिया। थोड़ा म्यूट करोगे, जो क्वेश्चन जो बोल रहा है वही उसको अनम्यूट करो और बोलो। ओके, अदरवाइज सब म्यूट करो। हाँ, आपका क्वेश्चन था, अगर यहाँ पे 5 में दे रहा हूँ, राइट? ओके, हाँ, अगर आपका 5 का लिमिट है तो यहाँ पे 5 का 5 पॉड चल रहा है। ओके, तो यस सर। अगर ट्रैफिक आ गया और आप चाहते हैं कि स्केल अप करने के लिए, राइट, हाँ, तो स्केल अप करोगे तो कैसे करोगे? अगर मेरे घर के अंदर 5 बंदा रह सकते हैं, मैं 6 बंदे कहाँ से लाऊं? मेरे घर के अंदर कैसे रहेंगे, राइट?
तो नहीं, ऑटोमेटिकली मतलब हम लोग स्केल अप नहीं कर सकते हैं मतलब। नहीं, ऑटोमेटिक स्केल अप कहाँ पे होगा? जब आपके पास रिसोर्स होगा, राइट? हम्म। ओके, तो रिसोर्स होगा तो स्केल अप होगा। ओके, तो ऑटो स्केल प्रोसेस कैसे होता है? आगे एचपीए क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग कैसे होता है, वर्टिकली कैसे होता है, मैं हम्म। बताऊंगा। आप लोग आगे आगे चले जाते हो, मैं नहीं बहुत नहीं सर, पीछे आगे आगे हूँ। नहीं, AWS में मैंने पढ़ा था तो वही हम सोच रहे थे कि वो कंसेप्ट से अगर मान लीजिए अगर लिमिट क्रॉस कर गया तो नेक्स्ट में वो वो हो जाएगा। कंसेप्ट है, मैं आगे जाके हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग एंड वर्टिकल पॉड स्केलिंग हाँ बताऊंगा। ओके, हाँ। ओके तो सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स एंड कोटा भी सेट कर सकते हैं आज पर आवर नेम स्पेस। ओके ओके, तो नेम स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं और क्या क्या कमांड है उसके बारे में देखेंगे। ओके, हाउ टू क्रिएट नेम स्पेस, ओके, विथ मैनिफेस्ट फाइल और विथ कमांड। ओके, और उसके अंदर हम कैसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट कमांड है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, देखेंगे क्या होता है। ओके, मैं अभी मेरे क्लस्टर पे हूँ। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, मेरे पास अभी कितने नेम स्पेस है मैं चेक करूंगा। ओके, तो उसके लिए हमारा कमांड क्या है, kubectl get namespace। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अगर kubectl को बोल रहा हूँ क्लस्टर के अंदर मेरा कितना नेम स्पेस है, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतना सारा नेम स्पेस है, बट डिफॉल्ट कौन सा होता है, ये डिफॉल्ट नेम स्पेस एक होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्यूब नोड लीज होता है, क्यूब पब्लिक होता है, और एक होता है क्यूब सिस्टम। ये चारों के चारों डिफॉल्ट नेम स्पेस होते हैं, और ये जो यहाँ पे हुआ है मैं कस्टमाइज किया हुआ है एज पर माई रिक्वायरमेंट। ओके, तो अगर मान लीजिए आप एक नेम स्पेस क्रिएट करना चाहते हो, तो आप एक मैनिफेस्ट फाइल के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। ओके, ओके, मैं यहाँ पे एक नेम स्पेस क्रिएट करने के लिए डेव नेम स्पेस, ओके, नेम स्पेस हाइपन डेव डॉट यामेल नाम का एक मैं फाइल बना रहा हूँ। ओके, तो उसके लिए हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा एपीआई वर्जन। ओके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया v1। ओके, उसके बाद हमारा क्या आता है, काइंड, राइट? काइंड के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम स्पेस। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेटा डाटा लिखेंगे। ओके, मेटा डाटा के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे ये जो नेम स्पेस में क्रिएट करना चाहता हूँ उसका नेम क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। ओके, और उसका नेम होगा डेव। ओके, इतना ही लिख देता हूँ। ओके, सेव कर देता हूँ। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे उसको, राइट? kubectl, ओके, अप्लाई हाइफन f, ओके, नेम स्पेस हाइफन डेव डॉट यामल। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। आप देख सकते हो नेम स्पेस स्लैश डेव क्रिएटेड, दैट मीन्स हमारा जो नेम स्पेस है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, तो चेक कैसे करेंगे,
यहाँ पे देख सकते हो आप, एक डेव का नेम स्पेस हो चुका है और इसका टाइमिंग है 17 सेकेंड। ओके, ये हो गया आपका मैनिफेस्ट फाइल के थ्रू। ओके, सेकेंड है अगर आप कमांड लाइन के थ्रू क्रिएट करना चाहते हो। ओके, तो kubectl ओके क्रिएट ओके नेम स्पेस ओके kubectl क्रिएट नेम स्पेस prod। ओके, तो मैं चाहता हूं एक prod का नेम स्पेस क्रिएट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं कमांड लाइन में दे दिया kubectl क्रिएट नेम स्पेस prod। ओके, तो एंटर कर दो, यहाँ पे हो गया नेम स्पेस स्लैश prod क्रिएटेड। बट आप अगर कंपनी लेवल पे काम कर रहे हो तो मैनिफेस्ट फाइल के थ्रू करोगे तो बेटर। ओके, क्योंकि उसका एक प्रूफ रहता है। ओके, जैसे कमांड लाइन के थ्रू नहीं करोगे, दैट इज नॉट बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, तो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेव नेम स्पेस है, prod नेम स्पेस भी है। ओके, 27 सेकेंड्स एगो इट क्रिएटेड। ओके, तो ये हो गया हमारा नेम स्पेस क्रिएट करने के लिए, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नेम स्पेस में हम क्या करते हैं, कैसे पॉड क्रिएट करते हैं देखते हैं। ओके, kubectl ओके अप्लाई ओके -f ओके, मैं यहाँ पे लेता हूँ .yaml क्या है उसके अंदर, हाँ ये क्रिएट किया था हम लोगों ने। ओके, तो कमांड है kubectl अप्लाई -f ओके pod.yaml। ओके, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, नेम स्पेस देना चाहते हो। ओके, -n सॉरी नेम स्पेस ओके kubectl apply -f pod.yaml -name space ओके, और उसके बाद आपका नेम स्पेस का नेम क्या है, आप चाहते हो डेव में, राइट। तो डेव नेम स्पेस पे ये पॉड क्रिएट होना चाहिए, तो एंटर कर दो भाई। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, राहुल पॉड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, राइट। तो अगर आप चेक करोगे पर्टिकुलर नेम स्पेस पे, मैं चेक करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, गेट पॉड ओके हाइपेन नेम स्पेस ओके इक्वल टू डेफ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या करता है, जो पॉड यहाँ पे चल रहा है इसको यहाँ पे दिखा रहा है, और ये कहाँ पे चल रहा है, नेम स्पेस डेव में। ओके, तो डेव नेम स्पेस पे ये चल रहा है। ओके, तो उसके अगर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे इसको रीड करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे ये पॉड के बारे में। ओके, डिस्क्राइब मीन्स डिटेल्स। ओके, पॉड के डिटेल्स निकालो। कोई आपका सीनियर अगर होगा वो स्क्रीन शेयर करके काम कर रहे हो, उस टाइम पे वो बोलेगा कि ये पॉड का डिटेल्स है मुझे दिखाओ, तो पॉड का डिटेल्स मीन्स आप डिस्क्राइब करोगे। ओके, kubectl डिस्क्राइब पॉड, और पॉड का नेम है हमारा राहुल पॉड। ओके, और उसके बाद आपका नेम स्पेस का नेम। ओके,
यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो, पॉड का डिटेल्स। यहाँ पे आपका नेम स्पेस पहले आता है, राइट। नेम आता है पॉड का नेम, और उसका नेम स्पेस डेव नेम स्पेस पे चल रहा है। ओके, ओके, तो ये होता है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं? Yes, sir. ओके, तो अगर मान लीजिए, Come here. तो मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर नेम स्पेस आपको मिला है, और आप चाहते हैं कि मैं हर वक्त वही नेम स्पेस पे काम करना चाहता हूं, तो मुझे बार बार हाइफन एन यूज करना नहीं पड़ेगा। ओके, मैं सिलेक्ट करके डेव नेम स्पेस को बस रख देता हूं। समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं? मैं हर वक्त यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हाइपेन हाइपेन नेम स्पेस इज इक्वल टू डेव लिख रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं परमानेंटली डेव नेम स्पेस को सिलेक्ट कर दूंगा, मुझे बार बार तो इसको पुट करना नहीं पड़ेगा, राइट। अरे हाँ या ना? यस। Yes, sir. तो Yeah, yeah. मैं मतलब मैं डेव नेम स्पेस में मैं मेरा जो वर्किंग प्रोसेस है मैं उसको सिलेक्ट करके रख दूंगा, मतलब मैं बस डेव नेम स्पेस पे काम करूंगा। ओके, तो उस केस में भी आप सिलेक्ट कर सकते हो थ्रू द कमांड लाइन। ओके, तो इसके लिए आपको कुछ कमांड लिखना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप बस डेव नेम स्पेस को यूज कर सकते हो। ओके, तो कैसे करोगे, kubectl config, ओके, उसके बाद सेट कंटेक्स्ट, यहाँ पे मैं कंटेक्स्ट लिख रहा हूँ, मतलब आप लोग को पता होना चाहिए परमिशन, राइट। मैंने वहां पे बताया था यूजर का कंटेक्स्ट, राइट। तो यहाँ पे सेट कंटेक्स्ट मीन्स यहाँ पे मैं परमिशन, ओके, इतना ही सोच लो कि परमिशन। ओके, तो मैं यहाँ पे जो यूजर यहाँ पे काम कर रहा है उसको मैं सेट कर रहा हूँ, किसके लिए, यहाँ पे आप लिखोगे ये जो बंदा काम करेगा बस डेव नेम स्पेस में काम करेगा। ओके, kubectl, ओके, config, ओके, हाइफेन, ओके, current context, current hyphen context, kubectl config set hyphen context $kubectl config current hyphen context। ओके, जो मेरा करेंट कंटेक्स्ट है, ओके, कौन सी है, हाइपेन हाइपेन नेम स्पेस इक्वल टू डेव। ओके, आप यहाँ पे इतना ही कमांड पुट करना पड़ेगा। मतलब मैं ये इस कमांड में क्या बताना चाहता हूँ इसको समझो। ओके, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। ये जो kubectl config set context, इतना तक आप लोग को मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे kubectl को बता रहा हूँ मेरा कन्फिग करो, मतलब मीन्स कन्फिगर करो, किसको करो, सेट कंटेक्स्ट मीन्स आप सोच लो कि एक परमिशन है। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि किस वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो मेरा करेंट कंटेक्स्ट है, जो मेरा करेंट यूजर है। ओके, जो मेरा जो यूजर परमिशन, मैं यहाँ पे एडमिन परमिशन यहाँ पे लिया हूँ। ओके, मैं यहाँ पे पुट नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अगर कोई जनरल यूजर है, पर्टिकुलर यूजर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेक्स्ट, करंट कंटेक्स्ट मींस करंट यूजर। ओके, जो भी परमिशन है उसको, ओके, और उसको यहाँ पे सेट कर दो। ये जो करंट यूजर है, परमिशन है, इसको तुम सेट कर दो किसके साथ, हाइपेन हाइपेन नेमस्पेस डेव, इस डेव नेमस्पेस के साथ सेट कर दो। मतलब मैं जो भी काम करूंगा, जो भी पॉड अभी क्रिएट करूंगा, तो कहाँ पे क्रिएट होगा, बस इसी डेव नेम स्पेस पे क्रिएट होगा।
और कहीं पे नहीं चलेगा। ओके, तुम कहोगे कि अगर आप और कोई नेमस्पेस के पॉड चेक करना चाहते हो, तो आप उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, ये वाला कमांड यूज करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि पॉड चेक करने के लिए, तो यहाँ पे आप ऑलरेडी डेव नेम स्पेस में हो, तो इसीलिए आपको चेक करना पड़ेगा, डिफॉल्ट लिखोगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी नेम स्पेस है उसका डिटेल्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है या नहीं? यस। Yes, I can. मतलब ये डेव में आप डिफॉल्ट हो चुके हैं। ओके, अगर अगर कोई और कोई किसी नेम स्पेस का पॉड चेक करना चाहते हो, तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, ये कमांड को याद रखोगे। ओके, हेलो। हाँ हाँ, ସେ ତା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ତା ମୋବାଇଲ। ମୁଁ ତ ଆଜି ଆଇଡି କ୍ରିଏସନ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଫୋନ କରୁଛି, ତା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦିଟା ଆକ ନମ୍ବର ଦେଖଉଛି। ତାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପଠେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଖୋଲିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଆଉ। ହେଲା। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ, କେହି ଉଠେଇବେନି, ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜାମ୍ ଥବ ଏଇ ଟାଇମ ରେ। ଏ ଟାଇମ ରେ ସବୁ ଜାମ୍ ଥବ, ଲୋକ ପ୍ରବଳ। ହୁଁ, ହଁ ବୁକିଂ ପ୍ରବଳ ସେଠି। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ, ଅଲଗା ହୋଟେଲ ସେଠି ତ ମୋର କିଛି ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ପୁରୀରେ। ନା, ମୁଁ ପୁରୀରେ ଏତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ। ହୁଁ, ଓହୋ ହୋ, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, ପୁରୀରେ ଏତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ। ହୁଁ 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 ହୁଁ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବା କଣ ଟ୍ରେନ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା କଣ? ହୁଁ ହୁଁ, ହଉ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲାସ ରେ ଅଛି ଦୀପୁ, ହେଲା, କ୍ଲାସ ରେ ଅଛି, ସାରିକି କଥା ହବା। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ऑडिबल। यस सर। ओके ओके Yes. यस सर, यस सर। ओके,
तो यहाँ पे हमारा कुछ भी कोटा यहाँ पे सेट नहीं हुआ है। ओके, तो मतलब यहाँ पे मैंने कोई भी नेम स्पेस के लिए यहाँ पे मैंने कोटा सेट नहीं किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं एक्चुअली पे ओके, तो एक्चुअली इसमें बहुत सारा एप्लीकेशन चल रहा है, इसीलिए रिसोर्स बहुत कम है। ओके, सर जैसा कि आपने बताया था नेम स्पेस क्लस्टर के रिसोर्स को काउंट करता है, तो यदि अभी कोई अपन रिसोर्स बनाएंगे और उसको कोटा देंगे तो इस हिसाब से आपके पास 6 GB रैम है, राइट? 6 GB नहीं, मास्टर पे तो नहीं चलेगा, राइट? मास्टर पे पॉड शेड्यूल नहीं होता है। ओके, इसको माइनस कर दो। अभी बस अच्छा, वर्कर नोड दोनों को मैच करेंगे, राइट? ओके। दोनों को मैच करेंगे मतलब 1 GB हो गया, राइट? 2 GB, नहीं, टू 2 GB है ना? 2 GB है, बट यहाँ पे 1.2 अवेलेबल है। ओके, मतलब ये क्लस्टर तो चलाएगा ना, राइट? ये हाँ, 1.2 को निकाल दो। ओके, बस ये एक को आप काउंटिंग कर सकते हो 1 GB का, राइट? 1 GB, वन मतलब जीबी टू टोटल जीबी जो फ्री है, मतलब जो अवेलेबल है वही काउंट करता है, टोटल नहीं हाँ हाँ करता, हाँ राइट? हाँ, टोटल को नहीं। अवेलेबल जो होगा हमारा पॉड भी क्रिएट होगा ना उसके अंदर, राइट? हम्म। तो उसके लिए हम करते हैं हम्म, ओके, तो यहाँ पे डेप नेम स्पेस को लगाते हैं। ओके, 4 5 नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, मैं देता हूँ उसको, सेव करता हूँ और अप्लाई करता हूँ kubectl अप्लाई ओपन एफ। यहाँ पे उफ, यहाँ पे एक चीज में पहले से डाला था kubectl गेट कोटा हाइपन हाइपन ऑल नेम स्पेस, राइट? तो उस टाइम पे हम लोग को क्या एरर आ रहा था? नो रिसोर्सेस फाउंड, राइट? सेम ही कमांड डाला था, राइट?
kubectl get quota hyphen all hyphen namespace, राइट। तो यहाँ पे लिख रहा था नो रिसोर्स फाउंड, वर्तमान सॉरी यहाँ पे अभी कोई भी रिसोर्स नहीं है। बट यहाँ पे मैंने जब डाल दिया तो अभी वो बोला है नेमस्पेस है टेप, उसका नेम है कंप्यूट हाइपन कोटा और 8 सेकेंड से क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे पॉड्स 1/5, राइट। तो उसके अंदर हमारा कोई पॉड चल रहा था क्या डेव नेम स्पेस पे? यस रिकॉन्फिगर किया ना आपने। ओ ओके ओके, तो हम चेक करते हैं एक्चुअली है या नहीं है। हाँ ओके, तो एक पॉड चल रहा है उसके अंदर, इसलिए वो बोल रहा है 1/5, ओके, मीन्स पांचों से एक पॉड यहाँ पे चल रहा है। तो रिक्वेस्ट ये क्या कर रहा है, 1 कोर सीपीयू से यहाँ पे 0 रिक्वेस्ट कर रहा है। मेमोरी इसका क्या है 0, क्योंकि हम वहां पे रिक्वेस्ट नहीं लिखा था वो पॉड पे, राइट। तो इसीलिए 0 रिक्वेस्ट है, राइट। और यहाँ पे लिमिट भी कुछ यूज नहीं कर रहा है, ओके। मतलब ये तो नेमस्पेस पे ये पॉड चल रहा है, बट ये कुछ भी रिसोर्सेस यहाँ से कैच नहीं कर रहा है। मतलब ये पॉड जो चलेगा इस नेमस्पेस में, इसके साथ ये जो रिसोर्स कोटा में ये काउंटिंग नहीं हो रहा है, राइट। बट बस इस नेमस्पेस पे एक ही पॉड चल रहा है, वो काउंटिंग हो रहा है, बट लिमिट एंड रिसोर्स को यूज नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? इस पॉड के अंदर कंटेनर भी चल रहा होगा सर, राइट? राहुल पूछ रहे हो ये क्वेश्चन? हाँ। हे भगवान, पॉड के अंदर तो कंटेनर चलता है भाई। नहीं तो मैं वो ही पूछ रहा हूँ कि कंटेनर भी चल रहा होगा, तो ऐसा कैसे है कि कुछ भी यूटिलाइज नहीं कर रहा वो? नहीं, हम ये पॉड पहले से चल रहा था, राइट। इसको हम अटैच किया, ये मैनिफेस्ट फाइल में कुछ ऐड किया हुआ है क्या, लिमिट रिक्वेस्ट क्या कर सकता है, ऐसा कुछ डाला है क्या मैनिफेस्ट नहीं। फाइल में? तो ये नहीं। क्यों ये क्यों यूज करेगा रिसोर्स कोटा? समझ में आ रहा है कि नहीं? कंफ्यूजन है, राइट? यस। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ये तो मेरा पॉड का मैनिफेस्ट फाइल, राइट, ओके। तो मैं vi करता हूँ। देखो इस मैनिफेस्ट फाइल में ये पॉड क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ लिमिट रिक्वेस्ट कुछ लिखा हुआ है, कितना नहीं। कोर ले सकता है, कितना सीपीयू ले सकता है, ये जो पॉड क्रिएट होगा उसमें कुछ मैंने हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है? नहीं तो ना। नहीं। तो ये क्यों लेगा उस नेम स्पेस से रिक्वेस्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बस काउंट होगा कि मेरा पॉड एक चल रहा है, मतलब मेरे पांचों पॉड से एक पॉड यहाँ पे चल रहा है नेम स्पेस के अंदर, ओके। बट लिमिट एंड रिक्वेस्ट कितना लिया हुआ है, ये तो नहीं लिया हुआ है, तो लेगा फिर तो कैसे लेगा? मेरा डाउट सर ये है कि देखो आपने यहाँ पर लिमिट कुछ नहीं दी, लेकिन जब वो यूज करेगा तो कहाँ से करेगा? उसी नेम स्पेस से करेगा ना। ओके मैं बता रहा हूँ, वो तो यूज करेगा, बट जिस जिस पॉड के साथ आप डिफाइन करोगे लिमिट्स क्या ले सकता है और रिसोर्स क्या यूज कर सकता है, रिक्वेस्ट कितना कर सकता है, तब जाके ये क्या करेगा, वहां से लिमिट रिक्वेस्ट यूज करेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ओके। यदि मैं डिफाइन नहीं करूंगा तो कुछ भी नहीं करेगा क्या यूज? ये यूज नहीं करेगा, बस आपके वहां पे जितना पॉड चल रहा है उसको रीड करेगा, मतलब नंबर ऑफ पॉड वहां पे दिखाएगा, ओके। हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी हाँ। ये पॉड 0 रिसोर्सेस ले लिया, यानी नथिंग, नो रिसोर्सेस ले लिया करके आप बोल रहा है? हाँ, यहाँ पे रिसोर्स नहीं ले रहा है, कुछ नहीं लिया, बट 0 है। हाँ 0 है, बट लेकिन श्रीकांत आपने 5 पॉड का लिमिट दिया ना, हाँ आउट ऑफ पॉड 5 में मेरे टोटल नेम स्पेस पे, टोटल हाँ नेम स्पेस पे, टोटल नेम स्पेस, उधर नेम स्पेस में आपने 5 पॉड लिख दिया है। अभी हाँ आप उसके, अब हम चेक किया था 1/1/5 दिखा रहा है, हाँ यानी हाँ एक तो चल ऑलरेडी रनिंग में है करके बोल रहा है। राइट, मेरा क्वेश्चन ये है, अभी जो इफ आई क्रिएट 5 पॉड्स, ओके डिफरेंट रिसोर्सेस दे दिया, अगर हाँ 5 अभी क्रिएट हो जाएगा, नहीं तो 4 क्रिएट हो जाएगा। ओके, अभी करते हैं।
ओके। ये टारगेट से ज्यादा करता है या टारगेट से कम करता है आप लोग देखोगे, मैं क्यों बताऊंगा, प्रैक्टिकल तो वही होता है ना, राइट। ठीक है। सर आप मेरा कंसर्न समझे कि नहीं? हाँ मैं समझ गया। ओके। मेरा 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 डाउट ये है कि अपन आपने फाइल में कुछ रिसोर्स नहीं डाले, ठीक है, तो उसने रिसोर्स नहीं लिया, लेकिन एटलीस्ट कुछ मिनिमम रिसोर्स तो यूज कर ही रहा होगा ना। हाँ वो तो यूज कर रहा है ना, वो तो नोड से, वो डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है इस पे फिर? वो नोड से। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, आपका डाउट यहाँ पे है। ओके ओके ओके, मैं बता रहा हूँ। इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम कमांड को याद रखो, डिस्क्राइब करो ना भाई। यही एक तरीका है श्रीकांत है ना, वी नीड टू सी ईच पॉड कितना रिसोर्स लिया, और यू कैन सी एट अ टाइम 4 पॉड्स, ईच पॉड हाउ मच रिसोर्सेस कंज्यूम किया करके। इसीलिए आपका लॉग है, लॉग फाइल चेक करना पड़ेगा। ओके। ठीक है। एक्चुअली उसके लिए तो कुबरनेटिस में जो भी होता है मॉनिटरिंग का इम्पोर्टेंट होता है। ओके। जो लॉग्स होता है हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और उसको चेंज करने के लिए हमारा मॉनिटरिंग स्पेशली टीम होते हैं। ओके, कुबरनेटिस में, क्योंकि राइट आप एक एक के बाद पॉड को आप पर्टिकुलर चेक नहीं कर सकते हो, राइट। तो उसके राइट। लिए आपका एक यूआई मोड होना चाहिए जो रिसोर्स हम लोग को दिखा सकता है। ओके। यानी क्या, कौन सा पॉड कितना रिसोर्सेस यूज किया। हाँ ठीक है। पॉड वाइज आप ले सकते हो, क्लस्टर वाइज ले सकते हो, नोड वाइज ले सकते हो। जैसे पॉड हाइफन एन डेव। ओके। ये कौन से नेम स्पेस में है, सॉरी नोड पे है, वर्कर नोड 2, राइट। तो डिस्क्राइब नोड, क्यू वर्कर 2। ये कौन सा था हमारा पॉड का नाम, राहुल, राइट। राहुल डे, राइट। डेव नेम स्पेस पे राहुल पॉड। यहाँ पे सीपीयू रिक्वेस्ट नहीं किया हुआ है, लिमिट नहीं किया हुआ है, मेमोरी रिक्वेस्ट नहीं किया हुआ है, 00%, मतलब ये नेग्लिजिबल ले रहा है अभी। ओके। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंग्रेस का चल रहा है, राइट। ओके। ये बहुत मिनिमल लेता है। ओके। तो इसीलिए यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। अगर कोई आपका पॉड ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स लेता होगा, ओके, तो उस केस में आपको ऐसा ही दिखाएगा, कितना मेमोरी और कितना सीपीयू। ओके, राहुल समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे तो हाँ सर, मतलब वो ब्लैंक है, इस चक्कर में कुछ बहुत ही जा, मिनिमम ले रहा है, हाँ तो वो हाँ हाँ इसलिए वो हाँ दे रहा हाँ, है। इसीलिए वो परसेंटेज वाइज में कैलकुलेटिंग नहीं करके दिखा रहा है। ओके। अगर ऐसे चलेगा, ओके, अगर आप लोड बढ़ेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखाई देगा कितना यूज कर रहा है। ओके। ओके सर, गॉट इट। ओके। और ये सीपीयू टोटल कितना है यहाँ पे, और मेमोरी कितना ही हुआ है, सॉरी, मेमोरी कितना यहाँ पे हुआ है, ये भी आप लोग को यूज केस में यहाँ पे दिखाई देगा। ओके। ये वर्कर नोड 2 का। ओके। और आप अगर चेक करोगे वर्कर नोड 1 का, आप भी देख सकते हो। ओके। तो इसमें हमारा एक पॉड यहाँ पे चल रहा है, ये एक पॉड चल रहा है। ओके। तो ये इतना रिसोर्सेस यहाँ से यूज कर रहे हैं। ओके।
अभी समझ ये में जो आया ना? 12%, 5% जो दिख रहा था वो आउट ऑफ 100 में से, टोटल में से दिख रहा था, राइट ना? हाँ, टोटल से, हाँ, इस वर्कर नोड का टोटल से यहाँ से दिखा रहा है। ओके। ठीक। ओके, तो क्या कह रहा था मैं? रिसोर्स कोटा का, राइट? तो ये रिकॉर्डेड है ना? एक्चुअली मेरा नेटवर्क चला गया। हाँ 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 हाँ, हेलो, रिकॉर्डेड है, सुनाई रिकॉर्डेड देगा? है। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम पॉड के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, और रिसोर्स कोटा के लिए हम लिखते हैं कैसे एक्चुअली जो पॉड क्रिएट होगा उसके लिए हम कैसे मेंशन करेंगे। ओके, तो सिमिलरली मैं vi पॉड करता हूँ, और ये पॉड फाइल को हम चेंज नहीं करते हैं। रिसोर्सेस, उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे रिक्वेस्ट्स। रिक्वेस्ट्स, रिक्वेस्ट हमारा क्या था उस फाइल में? जस्ट अ सेकंड गाइस। वो फाइल में हम क्या लिखे थे? कोटा में कोटा पॉड। रिसोर्स कोटा, हमारा रिक्वेस्ट हमारा क्या था? सीपीयू कितना था? 1 कोर का था, और मेमोरी था 512 एमबी का। ओके, और उसका टोटल लिमिट है 2 कोर सीपीयू का और 1 जीबी का। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं, मैं रिक्वेस्ट मेमोरी करते हैं, सीपीयू करते हैं। ओके, तो
मैं जो लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yeah, getting it, Srikanth. Okay. ओके, रिक्वेस्ट हमारा मेमोरी है, मेमोरी है 512, राइट, 512, हाँ MB। उसके बाद आता है हमारा सीपीयू। सीपीयू कितना था हमारा? एक है। हाँ, एक का। हाँ, ओके, ये रिक्वेस्ट हो गया। ओहो, लिमिट फिर है, राइट। ओके, फिर आ गया लिमिट, राइट। लिमिट कौन सा था हमारा? देखेंगे सिमिलरली, यहाँ पे हम लिखेंगे मेमोरी, उसके बाद यहाँ पे हमारा सीपीयू। तो हमारा लिमिट था 2 GB, 2 कोर का और 1 GB का। टू कोर का, और यहाँ पे 1 GB। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, ये सर इस पॉड का नेम चेंज कर देते हैं, क्योंकि सेम पॉड वहाँ पे चल रहा है, राइट। राहुल पॉड, राहुल हस्बैंड कोटा पॉड। ओके, तो मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, तो अप्लाई करते हैं। kubectl apply -f mod -in dev। यहाँ पे नहीं है क्या? Error क्यों आ रहा है? श्रीकांत, आपने नेम स्पेस के लिए डिफाइन कर दिया ना, फिर भी आप नेम स्पेस क्यों मेंशन कर रहे हैं? उस फाइल में मेंशन हुआ है क्या पॉड का? नहीं तो यहाँ पे तो नेम स्पेस नहीं है ना, अच्छा, ठीक है। राइट। यहाँ पे तो नेम स्पेस का नहीं है, मेंशन नहीं हुआ, तो इसके लिए कैसे रखेंगे, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे मेंशन करना यानी पड़ेगा। पॉड के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा क्या आगे? राइट आपने राइट बोला राइट। एवरी टाइम नेम स्पेस यूज करने से बदले में इन्हें आपने सेट नेम कर दिया ना, मैं कॉन्फ़िग में चेंज किया ना। मैं कमांड नहीं डाला ना, बस आप लोग को दिखाने के लिए वहाँ पे अच्छा दिखाया अच्छा था। अच्छा, ओके मैं ओके। उसको अप्लाई नहीं किया हुआ।
ओके। ओके ओके मेरा एडमिन परमिशन है इस क्लस्टर में, तो मैं क्यों इसको चेंज करूं, राइट? ठीक है, ठीक, राइट सर। स्ट्रिंग स्ट्रिंग सिर्फ 512 एमआई लिखना पड़ेगा ना, मिली सीपीयू ना, इसे एम लिखेगा तो चलेगा। देखेंगे तो चलेगा, देखते हैं। So issue come from Sri resources requirement. राइट राइट राइट। यहाँ पे रिसोर्सेस का एरर आ रहा है। ओके, रिसोर्स रिक्वायरमेंट। ओके, हम लोग अगर इसको आगे यहाँ पे भी डाल देंगे, ये क्रिएट कर देगा। अभी क्या बोल रहा है? द वर्जन v1 कैनोट है। क्या हुआ है? कुछ एरर है क्या उस फाइल में? API वर्जन पॉड v1 रिसोर्स कोटा पॉड v1 तो सही है। हैं? CPU लिमिट 2 कोर का है। मेमोरी कोड्स 5। रिक्वेस्ट CPU। ओके ओके, तो रिक्वेस्ट कर सकता है 512 MB और यहाँ पे 1 कोर का। तो करते हैं कुछ। तो मैं क्या करना चाहिए? टू कोर का CPU तो सिस्टम पे है और मेमोरी है। मेमोरी से सर आई हटाइए ना एम के बाद।
नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, आप आज करोगे कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए इशू कुछ नहीं है, ये इसमें कुछ एरर नहीं है। नहीं, इसमें कुछ नहीं। Just a second. Siri, can you use less memory and CPU in the port request? Because in the quota you have passed memory, that is the 512 and the CPU 1. So you can pass in the port 0.5 CPU and the 1 to 8 memory. Can you try it? Yeah, just a second. बस ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। Resources. Can you use memory M capital I small and CPU you can use M, and let's try it and remove the string. Okay, you talk about okay. You can give that is if you use M means that is MIDI core, okay. But here I am given two core. In two core case you cannot mention the M, okay. अगर आप यहाँ पे टू कोर यूज कर रहे हैं ना, तो टू कोर में आप एम यूज नहीं कर सकते हो, ओके। मतलब वन कोर इज इक्वल टू 1000 MB, sorry, my MIDI core, okay. so you can use the 500 M Where okay, in here request request yeah. में, Yeah. Okay, you can try it, because I search on the Google. Let me okay, try. talk श्रीकांत, about हाँ एक क्वेश्चन था। फॉर एग्जांपल हाँ आपने इधर जो इमेज ऑफ रेडिस जो मेंशन किया ना, हाँ, मैंने अगर कोटा जो आपने दिया हुआ है वो सफिशिएंट होता है क्या, वो इमेज पुल करके उस वो पॉड में ये करने के लिए? फॉर नहीं, एग्जांपल इंजीनियर्स मैंने मेंशन किया, हाँ, तो ये जो आपने रिसोर्सेज जो दे रहा है, हम्म। सो इज इट सफिशिएंट फॉर दैट इमेज? हाँ, रेडियस इतना हेवी वेट नहीं है, ओके। यानी 12 MB का होता है, यू मीन टू से 128 MB? हाँ, अगर आप बोलोगे तो मैं एक देता हूँ इंजन का, ओके, ये तो और लाइट वेट है। मैंने जस्ट क्वेश्चन, मेरा डाउट है, मैं वही पूछ रहा था। अगर इंजेक्शन आप इंजेक्शन नहीं, आपने दे अगर दिया, नहीं, उस केस में आपका अगर मैं कंटेनर क्रिएट के टाइम पे पॉड क्रिएशन हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अगर उस केस में कंटेनर रिलेटेड कुछ इशू आता है, तो उस केस में हम मेमोरी चेंज कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग को एरर दिखाएगा कि ये आपका जो रिसोर्सेज दिया हुआ है कंटेनर के लिए वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, ओके। उस केस में डिफरेंट है, बट अप्लाई होना चाहिए, पॉड अप्लाई होना चाहिए, ओके। तो पॉड अप्लाई होने के बाद वो क्यूबसिटी, इमेज के सॉरी, बारे में? हाँ, इमेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट। बट यहाँ ठीक, पे तो नहीं हो रहा है ना, राइट। या नहीं, एक्चुअली देखते हैं।
sure, namespaces. Okay. Minimal resources है, so that's the reason we are. But it is working for me. Okay, requests. Yes, yes. Requests memory. इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? CPU limits. Oh, sorry. Limits. Yes. Limits. Oof. Hmm. Value must integer. Oh, okay, integer. Okay, got it. Now we will find the error. Integer. kubectl get pod hyphen endev. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? kubectl describe pod और राहुल कोटा pod dev नहीं. ओके, अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे ये क्या लिख रहा है भाई. अभी समझो. तो यहाँ पे मेरा कोड जो था वो एरर नहीं था, एक्चुअली मैंने एस मिस कर दिया था, एक स्मॉल मिस्टेक था जिसके थ्रू मेरा दिमाग वहां पे नहीं जा रहा था. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लिमिट्स एंड रिक्वेस्ट ये डिस्क्राइब करने के बाद ये पॉड में दिखाई दे रहा है, राइट? तो आप देखोगे ये राहुल कोटा पॉड जो है वो डेव नेम स्पेस पे चल रहा है और ये क्यूब वर्कर नोड 2 पे चल रहा है, और यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहा है रेडी हो गया है, और ये जो लिमिट्स है हम लोगों ने जो दिया था, और ये कितना रिक्वेस्ट किया है, इतना रिक्वेस्ट किया हुआ है. ओके, ये पॉड डिटेल्स में मिलेगा आपको. ओके, तो अगर अब क्या करोगे, किस वर्कर नोड पे चल रहा था? वर्कर नोड 2, राइट? डिस्क्राइब वर्कर क्यूब वर्कर 2. स्पेलिंग एरर. क्यूब वर्कर describe node worker 2.
यहाँ पे जरा देखो राहुल या डेव, ये जो राहुल कोटा पॉड जो है, पॉड अभी हमारा रनिंग है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये रिसोर्स पे कितने परसेंट यूज कर रहे हैं? देखो सीपीयू लिमिट्स और मेमोरी रिक्वेस्ट, सीपीयू रिक्वेस्ट यहाँ पे अभी ले लिया कि नहीं? यस। ओके, समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर। ओके, रिसोर्स कोटा और रिक्वेस्ट आप लोग को पता चल गया? Yes, Siri. एक चीज था दिखाने वाला था, मैं इतने टाइम तक वहां पे चला था, आप लोग कोई भी नहीं मुझे बताया कि रिक्वेस्ट एस मिस कर दिया है। वही सर, सारा कुछ ढूंढ लिया, बाद में पता चला कि छोटी सी मिस्टेक। मैं वही सोच रहा था, एरर तो नहीं है। ओके, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, देखो देखो, इसको पढ़ो, अभी आप लोग को पता चल जाएगा। ओके, थोड़ा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अभी रिसोर्स लिया कि नहीं? आंसर मिल गया आप लोग को? यस सर। हाँ सर। आज मैंने सोचा था कि ये नेम स्पेस कवर करके डेमोन सेट पढ़ाऊंगा और कुछ आगे ले जाऊंगा, बट इतना टाइम हो गया इसको खत्म करते करते। ज्यादा टाइम ले जाता हूँ क्या क्लास के लिए? नहीं सर, बहुत सही चल नहीं रही है, बल्कि और से नहीं, सही लो, चल सके तो और से लो ले लो। आई थिंक सो। नहीं, अभी 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 बोलते हैं ना, और महाभारत बाकी है। नहीं, मैं पिक्चर अगर आप लोगों को लगता होगा कि मैं चाहता हूँ कि सब कुछ कंप्लीट करते करते जाएंगे। ओके, जिसके थ्रू सही अगर है, सही है। स्लोली होता है तो नहीं, पर डाउट क्लियर होना चाहिए, राइट? नहीं, सही बोला आपने। अभी ये एक्चुअली कोरिलेट जब भी कर रहे हैं ना, व्हेन यू हम लोग जाके पढ़ते हैं इसको फिर से और उसको कोरिलेट करते हैं जो आपने बताया, तो तब जाके समझ में आता है और अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि अभी आप बोलेंगे हाँ ये आपने डाला है, तो उसमें आपने सर्विस और लेवल पे बहुत एम्फसाइज किया था। अब उस पे जाके गूगल में भी आप देखेंगे तो वो बताता है कि ये ऐसे क्रिएट होता है, वो सब बताता है, क्लस्टर आईपी। तो उसमें भी आप थोड़ा बोलते ना, थोड़ा पढ़ाई करने से और थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगा इसके ऊपर। राइट, मैं तो बताता हूँ, मैं जितना बोलता हूँ उतना मत सोचो और उसको एक्सप्लोर करो, और वहां पे कुछ मिलता है तो मुझे पूछो। उस टाइम पे हम लोग करेक्ट, क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, राइट? ओके, करेक्ट, करेक्ट, ऐसा नहीं कि करेक्ट। मैं एकदम 100% हूँ। ओके, हाँ, मैं नहीं, भी सही है, मैं सही भी है। एक्सप्लोर कर रहा हूँ भाई। ओके, तो नहीं, ये सही में। आईटी से तो आईटी हम लोग आईटी सेक्टर अभी में कोई नहीं बता सकता कि मैं 100% हूँ। ओके, मैं वही बोल रहा ना, वो जो कुआं है ना, वो कुआं इतना अंदर है कि अपन को ही पता नहीं कितना अंदर जाके गिरना राइट है। राइट राइट। ओके, तो हम लोग को भी पता नहीं है। जितना आपको जितना मालूम है, हम लोग को ज्ञान बांट रहे हो, हम लोग ग्रास्प कर रहे हैं जितना होता है। आप